बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.22। लेट एफ बी एनी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल डोमेन डी, और जी जो है वो हमारे पास एक ओपन सेट है इन आर। देन एफ इज़ मेजरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इनवर्स ऑफ जी इज़ मेजरेबल। यानी एफ मेजरेबल होगा, या हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ मेजरेबल है तो फिर हर ओपन सेट का आप इन्वर्स इमेज निकालें तो वो भी मेजरेबल होगा। अगर किसी भी ओपन सेट का आप इन्वर्स इमेज निकालें वो मेजरेबल है तो फिर एफ़ जो है वो मेजरेबल है। अब यहाँ हमने हरगिज़ ये बात नहीं की कि ओपन सेट है तो उसका इन्वर्स इमेज निकालें तो वो ओपन ही होगा। हमने ये बात की है कि ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मेजरेबल हो। लेट एफ़ जो है वो मेजरेबल फंक्शन है और जी जो है वो एक ओपन सेट है आर में। तो हम जी को लिख सकते हैं जी इज़ इक्वल टू यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आई एन, वेयर आई एन जो है ये पेयर वाइज डिस्जॉइंट इंटरवल्स हैं। और इस आई एन को, अगर ये हमारे पास आई एन एक इंटरवल था, इसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से बी एन ये पोर्शन और ए एन से इन्फिनिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो आई एन के बराबर है। अगर मैं एफ़ इन्वर्स को आई एन पर अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये है कि मैं एफ़ इन्वर्स को इस इंटरवल पर अप्लाई कर सकता हूं। एफ़ इन्वर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर होगा एफ़ इन्वर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ़ इन्वर्स ऑफ बी। यही काम हमने यहाँ पर किया है। अब इस सेट के साथ तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, हमें पता है कि अगर यहाँ पर कोई नंबर अल्फ़ा है और हम इन्वर्स इमेज निकालें अल्फ़ा से इन्फिनिटी इस इंटरवल का, तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट्स जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर लाई करे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा हो। सिमिलरली अगर मैंने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ लाई करे, तो फिर यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स लेस दैन अल्फ़ा। तो फिर इस केस में हमारे पास जो एफ़ इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा, ये इस इंटरवल का इन्वर्स इमेज निकालेंगे तो वो इसके बराबर होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से बी एन है, इसका इन्वर्स इमेज जो है वो इसके बराबर है एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन बी एन इंटरसेक्शन इस इंटरवल का इन्वर्स इमेज जो है वो एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन ए एन। अब हमारे पास गिवन हमने शुरू में कहा था कि एफ मेजरेबल है। अगर मेजरेबल है तो फिर ये सेट भी मेजरेबल है और ये सेट भी मेजरेबल है, इनका इंटरसेक्शन मेजरेबल है। ये इम्प्लाई करता है कि एफ़ इन्वर्स ऑफ आई एन इज़ मेजरेबल फॉर ईच एन। अब जी जो है हम उसे लिख सकते हैं जी इज़ इक्वल टू यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी आई एन। एफ़ इन्वर्स को जी पर अप्लाई करें तो उसे हम लिख सकते हैं यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एफ़ इन्वर्स ऑफ आई एन। अब क्योंकि हर आई एन मेजरेबल है और हमारे एफ़ इन्वर्स ऑफ आई एन एफ़ इन्वर्स ऑफ आई एन इज़ मेजरेबल फॉर ईच एन। अब ये काउंटेबल यूनियन है तो इसका मतलब ये है कि एफ़ इन्वर्स ऑफ जी इज़ मेजरेबल। तो हमने प्रूव ये कर दिया कि अगर एफ़ मेजरेबल है तो फिर किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो ओपन होगा। कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई भी ओपन सेट है उसका इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मेजरेबल है। सपोज दैट एफ़ इन्वर्स ऑफ जी इज़ मेजरेबल सेट फॉर एनी ओपन सेट जी इन आर। हमने प्रूव ये करना है कि एफ़ जो है वो मेजरेबल है। हमने एक ख़ास केस ले लिया कि अगर हमारे पास इस तरह के ओपन इंटरवल हों, इन पर्टिकुलर फॉर जी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा से इन्फिनिटी तक ये इंटरवल है, हमने कहा कि हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज जो है वो मेजरेबल है। हमने इस तरह के ओपन इंटरवल कंसीडर किए, इनका अगर हम इन्वर्स इमेज निकालें तो ये हमारे पास इस सेट के बराबर है। अगर हम मेजरेबल फंक्शन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो वो यही थी, एक्स हर अल्फ़ा के लिए अगर ये जो सेट है x बिलोंग्स टू डी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन अल्फ़ा ये मेजरेबल हो तो f मेजरेबल होता है। और ये सेट किसके बराबर है? ये बराबर है इन्वर्स इमेज ऑफ जी ओपन था। शुरू में हमने कहा था कि किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकाले तो वो मेजरेबल है, विच इम्प्लाइज़ कि ये सेट मेजरेबल है। अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका मतलब ये है कि f भी मेजरेबल है। अब हमने ये थ्योरम जो है ये प्रूव किया है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए, तो इसी थ्योरम को हम एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं।
सपोज कर लें कि एफ मैयरेबल है और डिफ़ाइन करें कि ये हमारे पास ओमेगा एक कलेक्शन है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के उन सबसेट्स की जिनका आप इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मैयरेबल हो। एफ़ इन्वर्स ऑफ ई बिलोंग्स टू स्टाइलिश एम, इसका मतलब ये है कि एफ़ इन्वर्स ऑफ ई इज़ मैयरेबल, यानी आपने एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम के वो सबसेट कंसीडर किए हैं जिनका इन्वर्स इमेज मैयरेबल है। ये एक सिग्मा अलजबरा है। ये सिग्मा अलजबरा क्यों है? अगर हम एक सीक्वेंस कंसीडर करें ई एन, ठीक है, और इनका यूनियन लें, यूनियन ई एन, इस पर एफ़ इन्वर्स को अप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं यूनियन एफ़ इन्वर्स ऑफ ई एन। अब एफ़ इन्वर्स ऑफ ई एन मैयरेबल है क्योंकि हर ई एन जो है वो इस सेट का एक एलिमेंट है। यूनियन काउंटेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन जो है ये मैयरेबल है। अगर ये यूनियन मैयरेबल है तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन इस सेट का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कलेक्शन ली है ये सिग्मा अलजबरा है और इसी को हम इसी डेफिनेशन को आगे यूज़ करेंगे। हमने एक इंटरवल कंसीडर किया या हमने एक सीक्वेंस कंसीडर कर लिया ओपन इंटरवल्स का अल्फ़ा एन से इन्फिनिटी तक, और ये ओबियसली यहाँ से क्लोज है क्योंकि ये एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का एक सबसेट है। और ये हमारे पास ये जो सेट है, अगर मैं इसका इन्वर्स इमेज निकालूँ तो ये बराबर है एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा एन, और ये मैयरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये जो इन्वर्स इमेज है ये स्टाइलिश एम का एक एलिमेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है। फॉर ईच एन, ये हमारे पास अल्फ़ा 1 था, ये अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3, ये अल्फ़ा की तरफ अप्रोच हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया है फॉर ईच एन। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, अल्फ़ा एन जो है वो अल्फ़ा को अप्रोच करेगा, या हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा एन इज़ लेस देन अल्फ़ा। और ये जो सेट है एफ़ इन्वर्स ऑफ अल्फ़ा से इन्फिनिटी, इसका इन्वर्स इमेज निकालें तो ये भी मैयरेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है वो भी ओमेगा का एक एलिमेंट है फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, और अल्फ़ा एन जो है वो लेस दैन अल्फ़ा है एंड अल्फ़ा एन अप्रोचेज़ टू अल्फ़ा एज एन अप्रोचेज़ टू इन्फिनिटी। अब हम सिग्मा अलजबरा की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। अगर मैं एक सेट कंसीडर करूं माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा तक, तो मैं इसे लिख सकता हूं यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा एन। अब क्योंकि अल्फ़ा एन जो है वो अल्फ़ा को अप्रोच करेगा और अल्फ़ा एन जो है वो लेस दैन अल्फ़ा है, तो जब हम इसका यूनियन लेंगे, काउंटेबल यूनियन हमारे पास काउंटेबली इन्फिनिट है, तो ये इस साइड से ओपन आएगा क्योंकि अल्फ़ा एन जो है वो अल्फ़ा के बराबर नहीं है, उससे लेस है, और अल्फ़ा एन अल्फ़ा को अप्रोच कर रहा है। और ये सेट किसके बराबर है? ये सेट असल में हमारे पास इस सेट के कम्प्लीमेंट के बराबर है, जो कि हमने यहाँ पर कम्प्लीमेंट कंसीडर किया है। अगर हम देखें हमारे पास जो सेट है अल्फ़ा एन से इन्फिनिटी, ये इस कलेक्शन का एक एलिमेंट है। ये सिग्मा अलजबरा है तो इसका कम्प्लीमेंट भी इसी कलेक्शन में होगा। काउंटेबल यूनियन लेंगे तो वो भी अगेन इसी कलेक्शन में होगा। ये कम्प्लीमेंट ओमेगा का एक एलिमेंट है, काउंटेबल यूनियन अगेन ओमेगा का एक एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेट जो है वो ओमेगा का एक एलिमेंट है, एज ओमेगा जो है वो सिग्मा अलजबरा है। हैंस अगर मैं ये इंटरवल कंसीडर करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से बीटा इंटरसेक्शन अल्फ़ा से इन्फिनिटी। ये दोनों ओमेगा के एलिमेंट्स से इनका इंटरसेक्शन अगेन जो है वो एक ओमेगा का एलिमेंट है। अब हम कोई भी ओपन सेट कंसीडर करें तो वो जो ओपन सेट है वो या तो इस टाइप के इंटरवल्स के यूनियन के बराबर होगा, या इस टाइप के जो इंटरवल्स हैं उनके यूनियन के बराबर होगा, या जो इस टाइप के इंटरवल्स हैं उनके यूनियन के बराबर होगा इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। एज एवरी ओपन सेट जी इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम इज़ अ काउंटेबल यूनियन ऑफ सेगमेंट्स। अब क्योंकि जो इंटरवल है वो हमारे पास एक सेगमेंट होता है, से अल्फ़ा से इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से अल्फ़ा या अल्फ़ा से इन्फिनिटी। सो हर जो ओपन सेट है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम में वो ओमेगा का एक एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा है वो सिग्मा अलजबरा है और हमने जी को ओमेगा के एलिमेंट्स के यूनियन की फॉर्म में लिखा है, विच गिव्स डैट। अब देखें अगर तो जी जो है वो ओमेगा का एलिमेंट है, हमने ओमेगा को डिफ़ाइन किया था ई सच डैट एफ इन्वर्स ऑफ ई बिलोंग्स टू स्टाइलिश एम, या एफ इन्वर्स ऑफ ई इज़ मैयरेबल। अगर जी ओमेगा में है तो फिर एफ इन्वर्स ऑफ जी इज़ मैयरेबल।
विच गिव्स डैट एफ इनवर्स ऑफ जी इज़ मैयरेबल। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर एफ मैयरेबल है तो किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो मैयरेबल होगा। कन्वर्सली हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी ओपन सेट कंसीडर करें, उसका जो इन्वर्स इमेज है वो मैयरेबल है। सपोज दैट एफ इनवर्स ऑफ जी इज़ मैयरेबल फॉर एनी ओपन सेट जी इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। हमने एक ख़ास केस कंसीडर किया कि अगर जी जो है वो इस सेट के बराबर हो, अल्फ़ा से इन्फिनिटी अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर, तो एफ इनवर्स ऑफ जी जो है वो इस सेट के बराबर है। अब हमें गिवन ये है, हमने सपोज किया है कि ये सेट मैयरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये सेट मैयरेबल है, और ये हमारे पास डेफिनेशन है मैयरेबल फंक्शन की, विच इम्प्लाइज एफ इज़ अ मैयरेबल फंक्शन। तो हमने प्रूव ये कर दिया कि अगर एफ मैयरेबल है तो फिर एफ इनवर्स ऑफ जी इज़ मैयरेबल। अगर एफ इनवर्स ऑफ जी मैयरेबल है तो फिर एफ जो है वो मैयरेबल है कन्वर्सली। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि अगर एफ जो है वो क्लोज्ड सबसेट है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम का, हम यहाँ आर भी कंसीडर कर सकते हैं, देन द सेट एफ इनवर्स ऑफ एफ इज़ मैयरेबल इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ मैयरेबल। यानी अगर एफ मैयरेबल है तो क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज निकाले तो वो मैयरेबल होगा। अगर क्लोज्ड सेट का इन्वर्स इमेज निकाले वो मैयरेबल है तो फिर एफ भी मैयरेबल है हर क्लोज सेट के लिए। सपोज एफ मैयरेबल है तो एफ कम्प्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट होगा क्योंकि एफ क्लोज है। सो एफ कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू जी, ये ओपन सेट है। अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ जी निकालूं तो वो बराबर है एफ इनवर्स ऑफ एफ कम्प्लीमेंट, और इसे हम लिख सकते हैं, चाहे तो आप एफ के कम्प्लीमेंट पर एफ इनवर्स को अप्लाई करें या एफ इनवर्स पर एफ इनवर्स को अप्लाई करें और फिर उसका कम्प्लीमेंट ले लें। एफ इनवर्स ऑफ जी जो है वो इसके बराबर है। हमने अभी प्रूव किया कि अगर एफ मैयरेबल होगा तो किसी भी ओपन सेट पर एफ इनवर्स को अप्लाई करेंगे तो वो सेट जो है वो मैयरेबल होगा। एफ इनवर्स ऑफ जी मैयरेबल है अगर एफ मैयरेबल है, इसका मतलब ये है कि ये सेट मैयरेबल है। इसका मतलब ये है कि ये सेट मैयरेबल है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। विच इज़ मैयरेबल बाय अबव रिजल्ट। अब ये सेट मैयरेबल है। अगर ये सेट मैयरेबल है तो हमें पता है कि अगर एक सेट मैयरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल होता है। अगर मैं इस सेट का कम्प्लीमेंट लूँ जो कि मैंने यहाँ पर कंसीडर किया है तो ये बराबर है एफ इनवर्स ऑफ एफ। अब ये सेट मैयरेबल था, इसका कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल है और कम्प्लीमेंट इसके बराबर है, विच इम्प्लाइज कि ये जो सेट है वो मैयरेबल है। तो अगर एफ मैयरेबल था तो क्लोज्ड सेट पर हमने एफ इनवर्स को अप्लाई किया तो एफ इनवर्स ऑफ एफ जो है वो भी मैयरेबल है। कन्वर्सली हम ये सपोज कर लेते हैं कि किसी भी क्लोज्ड सेट के लिए एफ इनवर्स ऑफ कैपिटल एफ इज़ मैयरेबल फॉर एनी क्लोज्ड सबसेट एफ इन एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। जी कोई भी ओपन सेट है, अगर जी ओपन है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज होगा, और हमें गिवन ये है कि किसी भी क्लोज्ड सेट पर एफ इनवर्स को अप्लाई करें तो वो मैयरेबल है। सो बाय हाइपोथेसिस एफ इनवर्स ऑफ जी कम्प्लीमेंट क्लोज है तो एफ इनवर्स ऑफ जी कम्प्लीमेंट इज़ मैयरेबल, और ये जो एफ इनवर्स ऑफ जी कम्प्लीमेंट है वो इसके बराबर है एफ इनवर्स ऑफ जी और फिर उसका कम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि ये सेट मैयरेबल है। अगर ये सेट मैयरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल होगा। हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ इनवर्स ऑफ जी और उसका कम्प्लीमेंट ये मैयरेबल है। ये क्या है? मैयरेबल। अगर ये मैयरेबल है तो मैं इस सेट का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो अगेन मैयरेबल होगा। इस सेट का जो कम्प्लीमेंट है वो एफ इनवर्स ऑफ जी के बराबर है, और जी क्या है? जी ओपन सेट है। हमने अभी प्रूव किया कि अगर हम हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें और वो मैयरेबल हो तो एफ मैयरेबल होता है। यहाँ हमने आर्बिट्रेरी ओपन सेट कंसीडर किया, उसका इन्वर्स इमेज निकाला, वो मैयरेबल है। सो बाय अबव रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि एफ इज़ मैयरेबल। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि अगर एफ, अभी हमने जो जितने भी दो थ्योरम पढ़े हैं उनमें हमने ये नहीं कहा था कि एफ कॉन्टीन्यूस है, और ना ही हमने कहीं ये बात की है कि किसी भी ओपन सेट का इन्वर्स इमेज निकालें तो वो ओपन होगा। हमने सिर्फ मैयरेबल की बात की है। अगर f जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन हो मैयरेबल डोमेन डी पर तो फिर f जो है वो मैयरेबल है। ये हमने प्रूव करना है, यानी f जो है वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफ़ाइन किया है हमने उसे मैयरेबल डोमेन डी पर। हमने प्रूव ये करना है कि f जो है वो मैयरेबल है। सपोज कर लें कि f जो है वो एक एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन अ मैयरेबल डोमेन डी।
प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है यानी रियल वैल्यूड फंक्शन, यहाँ एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है, उसमें हमने प्रूव किया था रियल वैल्यूड फंक्शन मेजरेबल सेट पर तो वो मेजरेबल था। यहाँ है हमारे पास एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, लेट कर लें जी जो है वो एक ओपन सेट है। अब f कंटिन्यूस है तो f इन्वर्स ऑफ g ओपन है। बाय कंटिन्यूटी ऑफ f इन्वर्स ऑफ g इज़ ओपन इन R। हमें पता है कि हर ओपन सेट मेजरेबल है, हर ओपन सेट मेजरेबल है। अभी हमने ऊपर एक थ्योरम पढ़ा, उसमें हमने ये कहा, ये थ्योरम कि f मेजरेबल होगा अगर हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज मेजरेबल हो। सो f इज़ मेजरेबल बाय दिस थ्योरम। f is measurable if and only if f inverse of g is measurable where g is open set। अब f inverse of g ओपन है, अगर ओपन है तो मेजरेबल है। अगर हर ओपन सेट का इन्वर्स इमेज मेजरेबल है तो ये इम्प्लाई करता है कि f जो है वो भी हमारे पास एक मेजरेबल फंक्शन है।